नमस्कार साथियों, मैं हूं कमल कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट टुडे। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर की, जहां पर टीचर्स को बिना नोटिस दिए स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जब टीचर्स ने इस बात का विरोध करा तो उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और स्कूल प्रशासन ने पुलिस को भी इतला करा, जबकि पुलिस वहां पर मामले को सुनकर सर्विस की बात कहकर वहां से निकल पड़ी। और वहीं उन टीचरों का ये कहना है कि हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर कॉपी दी है कि जाइए और डिग्निटी के साथ अपनी जॉब पर, अपने काम पर वापस लौटिए और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे स्कूल की जहां पर हुकूमत ही चलती है, यहाँ के ठेकेदारों की। यहाँ पर बताया जा रहा है जो नवीन गुप्ता हैं उनका साफ तौर से कह देना है कि इन महिला शिक्षकों को स्कूल में नहीं रखा जाएगा। आखिर क्या कारण है, क्यों उन्हें बिना नोटिस दिए स्कूल से बाहर निकाल दिया गया? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर, मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, क्या हुआ आप लोगों के साथ और क्या पेपर है ये आपके हाथ में? सर, ये पेपर एक्चुअली गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो हमें दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिला है कि हम स्कूल में रीइंस्टेट कर सकते हैं, मीन्स कि हम स्कूल में वापस जा सकते हैं। एक्चुअली सर, हमारे साथ ये हुआ था कि 1 साल पहले एक मैम को इलीगली टर्मिनेट कर दिया गया था, जबकि हमारा जो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 है उसके अंदर ये साफ मेंशन है सेक्शन 10 में कि बिना अप्रूवल के ये किसी भी टीचर्स को नहीं निकाल सकते। उसके बाद में 1 साल बाद फिर से वही घटनाक्रम मेरे साथ दोहराया गया। मुझे दोबारा से विदाउट किसी के नोटिस के मुझे भी निकाला जा रहा था, बट मैंने इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाया कि मुझे लिखित में चाहिए। तब इन्होंने मुझे स्पीड पोस्ट करके एक टर्मिनेशन लेटर विदाउट एनी रेफरेंस नंबर मुझे मेरे घर पे भेज दिया, जिसका ऑब्जेक्शन लगा के मैंने इनको वापस रिटर्न कर दिया था स्कूल मैनेजमेंट को। उसके बाद मैं यहाँ पे सर 1-2 बार आई, बट इन्होंने डायरेक्टली मुझसे बात किए बिना पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया, डायरेक्टली पुलिस को बुला लिया। 3 दिन तक मेरे साथ यही घटनाक्रम डायरेक्टली चलता रहे। उसके बाद में फिर मैंने राखी मैम को कॉल करके उनको अपने साथ मिलाया। फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट गए, वहाँ पे हम डायरेक्टर मैम से मिले, वेदिता रेड्डी मैम, एडिशनल डायरेक्टर नितिन जिंदल सर से मिले। उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। उन्होंने नीचे जोन 9 जो हमारा डिपार्टमेंट है, सोनिया भाटिया मैम वहाँ की डीडी हैं, उनसे हमारी बात करवाई। उन्होंने भी सहयोग करके सर आज ये उसका नतीजा है कि ये हमें ऑर्डर जो है वो मिला है रीइंस्टेट का। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट की इतनी गुंडागर्दी इन्होंने चला रखी है कि स्कूल के अंदर हमें लेने से मना कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल से कुछ कहते हैं तो प्रिंसिपल मैडम कह देती है मैडम सर बताएंगे, आप सर से बात करना। सर सामने आते नहीं हैं, वो हमेशा यही बात दोहराती रहती है। यहाँ पे रीजन आपने जानने की कोशिश करी, यहाँ पर आपको हटाने से पहले इन्होंने क्या रीजन दिया? सर, रीज़न इन्होंने उसमें टर्मिनेशन लेटर में लिख के दिया है कि मैंने इनकी ऑफिशियल फाइल्स को डिलीट कर दिया है, मोबाइल चलाया है। इस तरीके से इन्होंने टर्मिनेशन लेटर पे कई सारी चीज़ें लिख के दी हैं और बाकायदा मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल दिखा दिया, जबकि मेरा यूडाइस प्लस में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूडाइस की पोर्टल है उसमें मेरा नाम रेगुलर एम्प्लॉय में गया हुआ है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के तौर पे। ये चीज़ डिपार्टमेंट ने भी मानी है, एक्सेप्ट करी है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ऊपर जा रहे हैं सर, ये कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो आ रहे हैं हंसराज पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट है वो अपनी मनमानी कर रहा है। जी सर, ये बिल्कुल मनमानी करते हैं। यहाँ पे पूरा रोल आपको भी सर पता होगा कि जो स्कूल होते हैं वो एक ट्रस्ट चलाती है, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर चलता है ये स्कूल। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रस्ट का, कोई मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। सिर्फ 2 लोग यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, मिस्टर दुष्यंत गुप्ता चेयरमैन, मिस्टर नवीन गुप्ता डायरेक्टर। यही इन दोनों का होल्ड चलता है। प्रिंसिपल भी यहाँ पे सिर्फ एक सिग्नेटरी के तौर पे है जो कि सिर्फ सिग्नेचर करती है, इसके अलावा प्रिंसिपल का यहाँ कोई रोल नहीं है। इसकी अगेंस्ट में मैंने एक कंप्लेंट ऑलरेडी डिपार्टमेंट में मैंने कल ही देकर आई हूँ, जिसमें मैंने ये साफ मेंशन किया है कि यहाँ पे प्रिंसिपल का रोल एज अ पपेट है। जो भी काम होता है वो सारा डीओई डिपार्टमेंट का चेयरमैन और डायरेक्टर के थ्रू होता है। तो आप लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि आपको आपकी पोस्ट वापस दिलाइए? हाँ जी सर, हमें अपनी डिग्निटी के साथ हमें हमारी पोस्ट वापस दी। राखी गर्ग। राखी जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं हंसराज स्कूल के बाहर, क्या हुआ आप लोगों को? मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं अपनी डिग्निटी और अपनी पोस्ट वापस लेने आई हूँ विद डिपार्टमेंट के ऑर्डर के साथ। क्योंकि 1 साल पहले 1 जुलाई 2024 को इन्होंने मुझे मेरी अपनी सीट से हटा दिया था विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी शोकेस नोटिस एंड विदाउट एनी टर्मिनेशन लेटर। मैंने पूरे साल अपनी कंप्लेंट देती रही, इनको ईमेल करती रही, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। आज जब मेरे साथ हुई घटना को फिर से दोहराया गया
मेरी फ्रेंड अनीता गर्ग मैडम के साथ, अनीता मैडम के साथ हम दोनों ने मिलकर 1 से 11 बने, डिपार्टमेंट में गए, वहाँ जाके कंप्लेन करी। 2.5 महीने लगातार डिपार्टमेंट में कंप्लेन करने के बाद आज हमारी मेहनत सफल हुई है, जिसका कि हमें रिजल्ट मिला है। डिपार्टमेंट ने हमें ऑर्डर समेत लिख कर दिया है कि हम वहाँ पर अपनी सीट दोबारा ले सकते हैं, लेकिन ये स्कूल का मैनेजमेंट और सबसे बड़ी स्कूल की प्रिंसिपल जो कि हमें अपनी सीट पर वापस नहीं देना चाह रही है, ना कुछ लिख कर देती है, ना कुछ बताना चाह रही है, बस ये कहती है डिपार्टमेंट जाओ, ना खुद जाते हैं, ना आंसर देते हैं। और आज इतना प्रेशर बना रहे हैं कि स्कूल से बाहर निकल जाओ, स्कूल की प्रेमिसेस में अंदर भी मत आओ। तो क्या हम टीचरों के साथ ये इंसाफ होना जायज़ है? इसका जवाब मैं सुनना चाहती हूँ। तो आपने यहाँ के ओनर से भी बात करने की कोशिश की? ऑनर तो सामने ही नहीं आते, बात तो करेंगे क्या उससे? और स्कूल जो होता है वो प्रिंसिपल के थ्रू चलता है, ना कि ऑनर से चलता है। और अगर आपने रिकॉग्नाइज ले रखा है तो दिल्ली रूल रेगुलेशन से चलेगा ये स्कूल दिल्ली बाय अंडर गवर्नमेंट के हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट ने आपको ऑर्डर कर दिया है? बिल्कुल ऑर्डर कर दिया, मेरे पास उनका प्रूफ है। ये कॉपी मैंने सबमिट भी कराई है स्कूल में भी, ईमेल से भी भेजी हुई है और अपना ईमेल भी दिया हुआ है कि मुझे यहाँ ज्वाइनिंग चाहिए। तो अब क्या कर रहे हैं ये लोग ये मना कर रहे हैं सीधा साफ कि हम आपको नहीं लेंगे, आप स्कूल में भी मत आइए, जो जवाब देना होगा डिपार्टमेंट को देना होगा। और प्रिंसिपल अपने तरीके से कुछ भी डिसीजन लेना नहीं चाहती है। आप चाहते हैं आपको आपकी पोस्ट वापस दी जाए? मुझे मेरी पूरी डिग्निटी के साथ मुझे मेरी पोस्ट वापस मिलनी चाहिए। तो सुना आपने ये शिक्षिका क्या कह रही हैं। ये वही आर्य हंसराज मॉडल पब्लिक स्कूल है जो बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने की बात करता है, लेकिन बात करें कदर की तो टीचरों को ही इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाकर ये दिखा दिया है कि वो शिक्षकों की कितनी कदर करता है। और ये मामला यहीं नहीं रुक जाता है, इस स्कूल के बाहर कई बार ऐसा देखा गया है कि अभिभावक भी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। इस स्कूल के जो ओनर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ एजुकेशन मिनिस्टर को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इन टीचर्स को डिग्निटी के साथ इनकी पोस्ट वापस देकर स्कूल में वापस बुला लेना चाहिए। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट टुडे।